मुंबई, एक शहर जो दुनिया भर में अपनी गति, अपने ग्लैमर और अपने अवसरों के लिए जाना जाता है। लेकिन जो चीज़ सबसे कम लोग जानते हैं वह यह है कि यह शहर एक वक्त पर सिर्फ एक झीलों और लैगून के बीच बिखरे हुए 7 छोटे द्वीपों था। आज आपको लगता होगा कि मुंबई एक प्राकृतिक शहर है जो समुद्र के किनारे पर बसी है, लेकिन असल में यह शहर समुद्र से बनाया गया है। एक कृत्रिम रचना जिसमें मानव इंजीनियरिंग, औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाएं और स्थानीय समुदायों की कहानियां घुली हुई हैं। सोचो, जहां आज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और बांद्रा वर्ली सी लिंक है, वहां कभी सिर्फ मछुआरों की झोपड़ियां और ज्वारीय दलदल होते थे। आज हम मुंबई के उन खोए हुए द्वीपों की कहानी का पता लगाएंगे। कैसे ये अलग अलग द्वीप एक ही शहर में बदल गए और उनके पीछे छिपी कहानियां आज भी मुंबई के डीएनए में जिंदा है। मुंबई की उत्पत्ति का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय उनके 7 मूल द्वीप थे। प्राचीन ग्रीक यात्री टॉलमी ने इस जगह को हेप्टनेशिया कहा था, जिसका मतलब ही होता है 7 आइलैंड्स। 1. बॉम्बे आइलैंड, सबसे बड़ा द्वीप, जहां फोर्ट एरिया और आज का साउथ मुंबई बसा। यहीं पर ब्रिटिश ने अपना पहला बेस बनाया और ट्रेडिंग गतिविधियां शुरू की। 2. कोलाबा, एक लंबा द्वीप जो आगे जाके टूरिस्ट और डिफेंस हब बना। आज के कोलाबा कॉजवे और गेटवे ऑफ इंडिया इसी द्वीप का हिस्सा हैं। 3. छोटा कोलाबा, ओल्ड वुमेन्स आइलैंड, छोटा द्वीप जो कोलाबा से लगा हुआ था। ब्रिटिश पुनर्ग्रहण के बाद दोनों एक हो गए। 4. माजा गांव, पुर्तगाली और कैथोलिक समुदाय का गढ़। आज भी माजा गांव में चर्च और विरासत घर इसकी कहानी सुनाते हैं। 5. परेल, मूल रूप से एक हरा द्वीप जहां बौद्ध स्तूप और मंदिर थे। बाद में पुर्तगालियों ने यहां अपने एस्टेट बनाए और ब्रिटिश काल में टेक्सटाइल मिलों का केंद्र बना। 6. वर्ली, समुद्र से घिरा द्वीप, जहां वर्ली किला अभी भी औपनिवेशिक इतिहास का गवाह है। 7. महिम, सबसे पुराना द्वीप जो अपनी क्रीक के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ महिम दरगाह और मछली पकड़ने वाले गांवों ने अपना विरासत संभाला हुआ है। इन द्वीपों के बीच में प्राकृतिक क्रीक, लैगून और मार्श होते थे। लो टाइड के वक्त लोग एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड तक चलकर जा सकते थे, लेकिन हाई टाइड के वक्त समुद्र उन्हें अलग कर देता था। लोकल कोली समुदाय यहाँ बसती थी। उनका जीवन पूरी तरह से समुद्र पर निर्भर था। उनके अनुष्ठान, मछली पकड़ने के त्योहार और मंदिर अभी भी उनकी मूल द्वीप संस्कृति की याद दिलाते हैं। 15वीं सदी के आखिरी हिस्से में पुर्तगाली यहाँ आए। उनके लिए यह जगह एक रणनीतिक चौकी थी जो गोवा और दमन के बीच एक प्राकृतिक पड़ाव बन सकता था। उन्होंने माजा गांव और परेल में किले और चर्च बनाए। पुर्तगाली मिशनरियों ने ईसाई धर्म फैलाया और इसी वजह से मुंबई में आज भी ईस्ट इंडियन कैथोलिक समुदाय एक प्रमुख समूह है। फिर 1661 में एक राजनीतिक मोड़ ने सब कुछ बदल दिया। राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रैगेंजा की शादी ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय से हुई। उसके दहेज में पुर्तगालियों ने ब्रिटिश क्राउन को दिए बॉम्बे के 7 द्वीप। लेकिन एक दिलचस्प तथ्य यह है कि शुरुआत में ब्रिटिश क्राउन ने द्वीपों को रॉयल अधिकार के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को पट्टे पर दे दिया, सिर्फ 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर। शुरू में ब्रिटिशर्स को ये दलदली और दलदली द्वीप पसंद नहीं आए। बीमारियां जैसे मलेरिया और प्लेग आम थे, लेकिन उन्होंने समझा कि यह प्राकृतिक बंदरगाह उनके लिए एक सोने की खान है। अरब सागर के व्यापार मार्गों को नियंत्रित करना, फारस की खाड़ी और दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध बनाना, सब कुछ इन द्वीपों के माध्यम से संभव था। और इसी वजह से बॉम्बे एक छोटे से मछली पकड़ने वाले समुदाय से एक वैश्विक व्यापारिक बंदरगाह बनने लगा। अब शुरू होती है सबसे साहसिक कहानी, कैसे उन 7 अलग अलग द्वीपों को एक मुख्य भूमि में बदला गया। यह प्रक्रिया लैंड रिक्लेमेशन कहलाती है। सबसे पहला प्रमुख प्रोजेक्ट था हॉर्नबी वेल्लार्ड 1784। गवर्नर विलियम हॉर्नबी का विजन था कि वर्ली और महालक्ष्मी के बीच जो ज्वारीय दलदल थे उन्हें भरकर एक ठोस कॉजवे बनाया जाए। प्रारंभ में इस परियोजना को ब्रिटिश कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगा कि यह असंभव है। लेकिन हॉर्नबी ने अपने जोखिम पर शुरू कर दिया। तूफानों ने कई बार तटबंध तोड़ दिए, लेकिन अंततः परियोजना सफल हुई। इसके बाद बॉम्बे का सेंट्रल पार्ट बाढ़ मुक्त बन गया और विस्तार संभव हुआ। 19वीं सदी में और भी पुनर्ग्रहण परियोजनाएं हुई। कोलाबा कॉजवे 1838, कोलाबा और लिटिल कोलाबा को मुख्य भूमि से जोड़ा। बैक बे रिक्लेमेशन 1860 के दशक से आगे, जिससे मरीन ड्राइव और नरीमन पॉइंट डेवलप हुआ।
माहिम वर्ली से बांद्रा तक के रिक्लेमेशन, जो आज के वेस्टर्न उपनगरों के बेस बने। एक समय पर बॉम्बे को ऊप्स प्रीमा इन इंडिस बोला जाता था, मतलब भारत का नंबर 1 शहर, और यह सिर्फ संभव हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स ने समुद्र को हराकर भूमि का पुनर्ग्रहण किया। आज अगर आप मुंबई की गलियों में घूमो तो उन खोए हुए द्वीपों के निशान अभी भी दिखते हैं। माझगांव अब एक मुस्लिम और कैथोलिक प्रभुत्व वाला क्षेत्र है, लेकिन विरासत भवन और मछली पकड़ने के डॉक अभी भी पुरानी कहानियां सुनाते हैं। कोलाबा एक हलचल भरा पर्यटन केंद्र, लेकिन यही ब्रिटिश सैन्य और नौसेना का मूल गढ़ था। कोलाबा कॉजवे पर चलना मतलब औपनिवेशिक बॉम्बे के इतिहास में चलना। परेल और वर्ली, जो पहले मछली पकड़ने और कृषि पर निर्भर थे, 19वीं सदी में ये कपड़ा मिलों का केंद्र बन गए। आज के कांच के गगनचुंबी इमारतें और कॉरपोरेट केंद्र इसी पुनः प्राप्त भूमि पर खड़े हैं। महिम क्रीक अभी भी दिखाता है कि कैसे यह जगह कभी अलग द्वीप था। महिम दरगाह और मछली पकड़ने वाले गांव अभी भी अपनी सदियों पुरानी परंपराओं को संभाले हुए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज भी स्थानीय कोली मछुआरे खुद को द्वीपवासी कहते हैं। उनके लिए मुंबई एक कृत्रिम रचना नहीं है, बल्कि उनके पूर्वजों की जमीन है, एक जगह जो समुद्र से निकली और दुनिया को एक नया शहर मिला। मुंबई की कहानी असल में मीन और समुद्र के बीच की लड़ी है। समुद्र बार बार मीन को निगलने आता रहा और इंसान बार बार उसे वापस लेकर अपना शहर बनाता रहा। इसीलिए मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, यह एक जीवित स्मारक है जहां प्रकृति और मानवीय महत्वाकांक्षा दोनों की कहानी लिखी गई है। आज अगर आप मरीन ड्राइव पर सूर्यास्त देख रहे हो या गेटवे ऑफ इंडिया के सामने खड़े हो, तो एक बार सोचिए कि इस शहर के नीचे अब भी वो लॉस्ट आइलैंड्स ऑफ मुंबई चुप हैं, अपने अंदर एक कहानी लिए जो हमेशा जिंदा रहेगी।